नमस्कार दोस्तों, आज मैं डिजिटल उपवास नामक कहानी लेके आई हूँ। कहानी के लेखक है धर्म जी। तो पेश नज़र है आपकी कहानी। बहू ज़रा एक गिलास पानी देना, दवाइयाँ खानी हैं, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। सरला, जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष होगी, बिस्तर पर करहाते हुए बहू कल्पना से बोली। बहू, जो कि लैपटॉप में कुछ ज़रूरी काम कर रही थी, बोली, अभी लाई माँ जी, मगर काम ज़्यादा ज़रूरी होने की वजह से वो भूल गई। जब 2 घंटे बाद अचानक याद आया तो पानी लेकर दौड़ी। उधर सरला अब भी पानी के इंतज़ार में बहू की बाट जोह रही थी। देखते ही बोली, ले आई बहू, शुक्र है तुम्हें समय तो मिला। माँ जी की ये बात कल्पना को ताने सी लगी। ग्लास टेबल पर रखकर मुंह बनाते हुए बिना कुछ बोले चली गई और फिर से अपने काम में लग गई। शाम को कुलदीप ऑफिस से घर आए। कल्पना उन्हें पानी का गिलास थमाते हुए बोली, माँ जी आजकल बहुत ताने मारने लगी हैं, उन्हें समझा दीजिए। ज़रा सा पानी देने में देर क्या हो गई, मुझ पर टूट पड़ी। कुलदीप मोबाइल पर कुछ देख रहे थे। कल्पना की बात सुनकर बोले, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, समय से पानी दी क्यों नहीं? कल्पना, इतनी ही फिक्र रहती है तो ऑफिस से जल्दी क्यों नहीं आ जाते आप? इतना बोलकर कल्पना पानी देकर चली गई और फिर लैपटॉप पर अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद आकाश और अवनी भी ऑफिस से घर आ गए। आकाश कल्पना और कुलदीप का इकलौता बेटा और अवनी बहू थी। दोनों बिना किसी से कुछ कहे बोले अपने कमरे में चले गए और फ्रेश होकर अपने अपने मोबाइल में लग गए। कुछ देर बाद कल्पना बेटे और बहू के लिए खाना लेकर उनके कमरे में आई और बोली, खाने के बाद दादी के पास जाना, वो बुला रही थी। आकाश माँ की बात अनसुनी करते हुए काफ़ी देर तक मोबाइल में लगा रहा। उधर खाना रखे रखे ठंडा हो गया। अवनी भी मोबाइल में व्यस्त थी, उसे भी खाने का ध्यान न रहा। बहुत देर बाद यकायक दोनों की चेतना आ गई तो और फटाफट खाना खाकर लेट गए। उधर दादी पोते की राह देखती रही, जाने कब आँख लग गई। अगली सुबह लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम पर चले गए। आकाश घर से निकलने ही वाला था कि अचानक याद आया, कल रात दादी बुलाई थी पर मैं मिल नहीं पाया। फिर आकाश दादी के पास गया और बोला, कल रात आप मुझे बुला रही थी? सरला, हाँ, सोच तो रही थी कि कुछ देर पास बैठोगे, भली बुरी कहोगे। अब मुझे मोबाइल चलाना तो आता नहीं और ना ही कोई मुझसे सीधे मुंह बात करना चाहता है, इसलिए तुम्हें बुला रही थी। ठीक है दादी, शाम को आकर मैं आपके पास ही बैठूंगा। इतना कहकर आकाश भी ऑफिस चला गया। ऑफिस जाते ही बॉस ने कुछ फाइल लेकर अपनी कैबिन में आने के लिए संदेश भिजवा दिया। आकाश वो फाइल लेकर डरते डरते बॉस की कैबिन में पहुंचा, क्योंकि उसे पता था काम अधूरा है, जबकि उसके पास भरपूर समय था कि वो काम पूरा कर सके। बॉस ने देखा कि फाइल कंप्लीट नहीं है तो वो आग बबूला हो गया और आकाश को भारी डांट पड़ी। उधर अवनी मोबाइल में कुछ कर रही थी। अचानक सर की नज़र उस पर पड़ी और उसे भी फटकार लगाई। कितना सारा काम पेंडिंग है, कोई जवाबदारी नहीं। तुम लोगों के पास कोई जवाबदारी नहीं, जब देखो जब मोबाइल में लगे रहते हो, जाने क्या करते रहते हो। शाम को घर के आने के बाद आकाश और अवनी दोनों फ्रेश होकर बैठे। कोई किसी से कुछ बोला नहीं, क्योंकि दोनों का मूड खराब था। आज डांट जो सुननी पड़ी थी। कुछ देर बाद आकाश दादी के पास गया और हालचाल पूछा। दादी आकाश को देखकर बहुत खुश हुई, बोली, मेरा राजा बेटा, आ पास बैठ। मेरे पास तो अब कोई बैठता ही नहीं है, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता है। आज तुझे मैं कहानी सुनाती हूँ। दादी बड़े प्रेम से कहानी सुनाने लगी, लेकिन आकाश का मन कहानी में सुनने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बोला, दादी बस करो, मुझे नहीं सुननी कहानी, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। दादी माँ के लिए बच्चे सदैव बच्चे, छोटे बच्चे ही होते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं सोच रही थी भैया भाभी से मिल आऊँ, गुड्डू मुन्नी से भी मिल लेती, बचपन से देखी थी उन्हें, अब तो सब बड़े बड़े हो गए होंगे। 10 साल से मैं मायके नहीं गई, तुम ले चलोगे क्या किसी दिन मुझे? यह सुनकर आकाश का पारा चढ़ गया। बोला, आप जब देखो अनाप शनाप ही सोचती रहती हैं, मुझे बहुत काम रहता है ऑफिस में, आपके इस घूमने के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। इतना कहकर आकाश अपने कमरे में आ गया। आकाश की बातें सुनकर सरला जी का गला रुंध गया। अश्रु का सैलाब उमड़ पड़ा। उन दिनों को याद करने लगी जब उनकी शादी हुई थी। 7 साल तक उसके यहाँ कोई बच्चा न हुआ था।
तब कोई मंदिर या बाबा का दरबार नहीं था जहाँ पर उन्होंने मत्था न टेका हो। बहुत दिनों बाद भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कुलदीप उनके घर में कुल दीपक बनकर जन्मा। बचपन में कितना शरारती था वो, मेरी हर बात मानता था। एक बार जब ऑटो वाले ने मुझे सही जगह से कुछ आगे उतार दिया था, तब कुलदीप ने उसे मारने से बचा दिया। आज वही बेटा है कि मुझे देखता तक नहीं है। सब अपने अपने मोबाइल लैपटॉप में लगे रहते हैं। पिछले साल शर्मा जी के बेटे की शादी थी, निमंत्रण भी मिला था, पर ये लोग नहीं गए और न ही मुझे वहाँ ले गए। 50 साल की रिश्तेदारी का कोई मोल नहीं था इनकी नज़रों में। सुनी है इस साल उनके छोटे बेटे की शादी थी, पर निमंत्रण ही नहीं दिया। सही किया, क्यों देते निमंत्रण जब रिश्ते की कदर ही नहीं है। इस घर में किसी को भी किसी की कदर नहीं है। अब मेरा बस चलता नहीं है। अतीत के एक एक दिन उभर कर सरला जी की आंखों के सामने प्रकट होने लगे और उन आंसुओं के दरिया में सरला डूबती उतरती रहीं। सुबह जब आंख खुली तो देखी रोटियां अकड़ गई थी, खाने में मक्खियां पड़ गई थी। खाने की सुध कहाँ थी, वो तो अतीत के पन्नों के याद कर रही थी। सुबह मंजन करने के बाद उन्होंने रात वाला बासी खाना खाया और मन ही मन सोचने लगी किस तरह बचपन में गुजारा होता था। भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था, किसी किसी दिन तो पानी पीकर भी काम चलाना पड़ता था। आज मिल रहा है तो इसका अनादर क्यों करूं? ये सोचते सोचते उन्होंने सारा बासी खाना खा लिया। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त आकाश उसी उधेड़-बुन में था कि कल भी काम पूरा नहीं हुआ, हो सकता है आज भी डांट खानी पड़े। अचानक जोरदार आवाज़ आई। सामने से आ रहे ट्रक आकाश की गाड़ी के परखच्चे उड़ाता हुआ आगे निकल गया। आकाश के सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया। घटना स्थल पर मौजूद लोगों में से कुछ ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए भागे तो कुछ आकाश के पास आए। उसकी नाक के पास हाथ लगाकर देखा तो सांसें चल रही थी। फटाफट एम्बुलेंस को कॉल किया, जिसमें 2 लोग मिलकर आकाश को अस्पताल में एडमिट कराया। आकाश की पहचान के लोग होने के नाते उसके घर का संपर्क सूत्र भी उन लोगों के पास था। सबसे पहले कुलदीप जी को कॉल किया, पर ऑफिस के काम की वजह से और अनजान नंबर जानकर उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया। इसी तरह कल्पना और अवनी को भी कॉल किया, पर किसी का जवाब नहीं मिला। अंत में घर पर कॉल किया। फ़ोन की रिंग सुनकर सरला लाठी टेकती हुई फ़ोन तक पहुंची, लेकिन तब तक कॉल कट चुका था। वो मुड़कर फिर लौटने वाली थी कि फिर रिंग बज उठी। सरला फ़ोन पर कुछ कहती इससे पहले ही सामने से आवाज़ आई, जिसे सुनकर सरला जी के पैरों से तले ज़मीन खिसक गई। आपका पोता आकाश, जिसका एक्सीडेंट हो गया है और हम लोग उसे अस्पताल ले आए हैं। आप हो सके तो आ जाइए। इनकी मम्मी पापा को अभी खबर नहीं मिली। सरला बोली, बेटा आप घर आ जाओ, मैं अकेली बुढ़िया ने गाड़ी नहीं चला सकती। आपका बहुत मेहरबानी होगी, आप आ जाइए। उनमें से एक दोस्त आकाश के घर गया और अपने साथ सरला जी को ले आया। पोते को अचेत अवस्था में देखकर बहुत दुखी हुई, फिर भी खुद को संभालते हुए डॉक्टर के पास जाकर बोली, मेरे पोते को कुछ नहीं होगा, वो बहुत हिम्मत वाला है। अस्पताल की औपचारिक गतिविधियों मैं पूरी करती हूँ, आप इलाज शुरू कीजिए। आकाश का उपचार शुरू हो गया। कुछ देर बाद खबर पाते ही कुलदीप और कल्पना अवनी भी अस्पताल पहुँच गए। काफ़ी रात हो जाने पर भी आकाश को होश नहीं आया। सरला जी को वृद्ध होने और आराम करने की समझाइश देकर घर भेज दिया गया। घर पहुंचते ही सरला जी मंदिर घर पहुंची और भगवान को सुमिरन करते हुए बोली, मेरे पोते को जल्दी से ठीक कर दो भगवान। जब तक उसे होश नहीं आएगा मैं उपवास रखूंगी। सबकी दुआ और सरला जी के आशीर्वाद फलीभूत हुआ। 5 दिन बाद आकाश को होश आया। वो बोलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन सबको देख सुन सकता था। बेबस बिस्तर पर पड़ा आकाश दादी के बारे में सोचने लगा। सिर्फ चंद लम्हे में किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ तो कितना अजीब लग रहा है, जबकि उनसे तो कोई बोलना ही नहीं चाहता। हम सब तो अपने अपने काम और फ़ोन में लगे रहते हैं, और वो बेचारी भला कैसे बात करें? कोई उन्हें समय भी नहीं देता। आज आकाश की आंखें दादी का दर्द महसूस करके डबडबा गईं। इशारे से उसने दादी के बारे में पूछा तो कल्पना जी बोली, वो घर पर हैं, तुम्हें देखने सबसे पहले अस्पताल वहीं आई थी। उनके आने के बाद ही तुम्हारा इलाज शुरू हुआ था। जब तक तुम्हें होश नहीं आया तब तक वो उपवास में थी। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद आज आकाश को छुट्टी मिली। घर आने के बाद वो सबसे पहले दादी से मिला और बोला, हमें माफ़ करना दादी, नादान थे जो मोबाइल लैपटॉप में ही सुकून ढूंढते थे। अब से कोई निमंत्रण आएगा तो हम यथासंभव प्रयास करेंगे वहाँ जाने का।
एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज से हर हफ्ते हम सब डिजिटल उपवास रखेंगे। डिजिटल उपवास के दिन मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न सब बंद रहेंगे, सिर्फ मस्ती और ढेर सारी गप्पें। आकाश के मुंह पर हाथ रखकर दादी सजल नेत्र होकर बोली, बस बस बस, अभी आराम कर, बाकी सब बाद में कर लेना। बरसों बाद सरला जी को सुकून मिला जो घर में फ़ोन आते ही खो गया था। सरला जी ने डिजिटल उपवास को मन ही मन धन्यवाद दिया। नमस्कार, धन्यवाद।